केंद्रीय चुनाव प्रभारी जो बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अमितेश हमारे साथ बने रहिए, जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि राजनीति में तस्वीरें के बड़े मायने होते हैं। अमित शाह से जब अब से थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई पवन सिंह की, तो उस दौरान देखिए सॉल उड़ाकर अमित शाह से यहाँ पर मुलाकात करते हुए पवन सिंह को देखा जा सकता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस खामी को या कमी को अमित शाह ने अपने बिहार दौरों में महसूस किया कि शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र है वहां बीजेपी को ये बड़ा नुकसान हो सकता है। राजपूत और कुशवाहा वोटर्स के बीच अगर इस तरीके के हालात बने रहे, क्योंकि एक गलतियों से सबक लेने वाली कोशिश जो है बीजेपी हमेशा से करती है और उसी को दुरुस्त करने का प्रयास अमित शाह की तरफ से किया गया है। ये पूरी उस रणनीति का हिस्सा मानकर चला जा रहा है। अमितेश, क्या भूमिका की जब बात करें, क्योंकि राजनीति में भूमिका बड़े मायने रखते हैं, आखिर किसको क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका, क्या आरा से जो चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है उसमें कहीं कोई सच्चाई दिख रही है या इन्हें प्रचारक के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करेगी, उनका इस्तेमाल होगा, किस रूप में अभी देखा जा रहा है इसे? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आरा ही नहीं पूरे उस इलाके में आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक पवन सिंह का सवाल है, पवन सिंह एक स्टार कैंपेनर भी हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा एसेट भी साबित हो सकते हैं जब एनडीए के पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जब चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही चीजों पर विचार हो रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे आने वाले दिनों में। लेकिन जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बीच में जो शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो रही है, इसमें बहुत कुछ तस्वीर उसके बाद साफ हो जाएगी कि आखिर पवन सिंह के लिए बीजेपी क्या सोचती है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह अपने लिए बीजेपी से क्या चाहते हैं और क्या उन्हें मिलने जा रहा है, क्या वो चुनाव में इस बार आरा से ताल ठोकते नजर आएंगे, क्या वो अपनी धर्मपत्नी के लिए भी किसी सीट की दावेदारी करेंगे? वो धर्मपत्नी जो ये कह रही हैं कि भाई पवन सिंह की पत्नी हूं लेकिन दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है, तो क्या ये सारे समीकरण जो है इन मुलाकातों में साधे जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत है जो हर वक्त नए रंग में नजर आती है और इस वक्त इस मुलाकात को भी ऐसे ही देखा जा रहा है। तो इस बुलेटिन